सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तानी झूठ का गुब्बारा आज फट गया। सबूत मांगने की राजनीति आज थम गई। गवाह सामने आए जिन्होंने पूरा हमला देखा। अंग्रेजी के दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पीओके में मौजूद चश्मदीदों से बात कर हमले की खबर पर मोहर लगाई। गवाहों ने खुलासा किया कि किस तरह हमले के अगले दिन शवों को ढोया गया और हमले के बाद आतंकी भागते दिखाई दिए। 28-29 सितंबर, देर रात का वक्त, जगह पीओके। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान और उसके बाद उस जगह पर क्या हुआ, ये अब तक पर्दे के पीछे है। न तो भारत सरकार ने कुछ बताया और न ही पाकिस्तानी सरकार कुछ मानने को राजी है। औपचारिक तौर पर पता सिर्फ उतना ही है जितना डीजीएमओ ने जानकारी दी। लेकिन पहली बार जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी आंखों से देखा, उनके हवाले से खुलासा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरे पार रहते हैं, तो हमने उनके माध्यम से कई लोगों से बात की, 5 लोगों से बात की जो उस पार रहते हैं, और उनसे पता लगा कि कम से कम 3 जगह वाकई स्ट्राइक हुए थे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पत्रकार प्रवीण स्वामी ने इन्हीं चश्मदीदों के हवाले से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत जुटाए, जिनके बाद चश्मदीदों ने आतंकियों के शव ट्रक में ले जाते देखे, लश्कर के कब्जे वाली इमारत जलती देखी, आतंकियों को मरा हुआ देखा, भागते हुए देखा। अखबार के मुताबिक ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान की सेना किसी पत्रकार को जाने नहीं देती और जहां से हमले के बाद अब तक कोई रिपोर्ट मीडिया में नहीं आई है। ये बहुत दूर दराज के इलाके हैं, नीलम घाटी में, हम जिसे किशन गंगा कहते हैं, पाकिस्तान में नीलम घाटी कहते हैं। तो यहाँ अभी तक कोई पाकिस्तान ने वहाँ पत्रकार जाने नहीं दिया है, लेकिन मतलब इंटरनेट चैट के माध्यम से हम पता कर पाए वहाँ लगभग की क्या हुआ था। अब आपको दिखाते हैं पीओके की वो 3 जगह जहां पर चश्मदीदों ने सर्जिकल स्ट्राइक का खुलासा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दुधनिया, लीपा और अठ मुकाम। पहला सबूत, चश्मदीदों ने आतंकियों के शव ट्रक में ले जाते देखे। एलओसी के सबसे नजदीक कुपवाड़ा के गुलाब पोस्ट से 4 किलोमीटर भीतर एक छोटे से गांव दुधनियाल में लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तानी सेना के जवानों को 5-6 शव ट्रक पर लादते देखा। चश्मदीदों के मुताबिक इन शवों को गुप्त रूप से दफनाने के लिए टीटवाल में लश्कर के कैंप चालहना ले जाया गया। यह इलाका टीटवाल में नीलम नदी के पास है। एक जगह जिसका नाम है दुधनियाल, कुपवाड़ा के पार है, वहाँ पता लगा कि अगले सवेरे 5 शव उठा के पाकिस्तान की फ़ौज ले गई थी लश्कर-ए-तैयबा के कैंप से। वहाँ एक घर भी जलाया गया था स्ट्राइक्स के दौरान। दूसरा सबूत, चश्मदीदों ने जलती इमारत देखी। चश्मदीदों के मुताबिक उस रात अल हवाई ब्रिज पर भारी गोलाबारी की आवाजें आ रही थी। उसी के पास एक बिल्डिंग है जिस पर लश्कर का कब्जा है। चश्मदीदों के मुताबिक इसी बिल्डिंग से आतंकी बम बारूद लेकर कुपवाड़ा में दाखिल होते हैं। उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। उस रात लोग डर से घरों से नहीं निकले, इसलिए उन्होंने भारतीय सेना के किसी जवान को नहीं देखा। लेकिन अगली सुबह लश्कर के लोगों ने बताया कि उन पर हमला हुआ है। तीसरा सबूत, लीपा में लश्कर की इमारत ढेर। 25 छोटे छोटे गांवों को मिलाकर बनी लीपा घाटी में आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। चश्मदीद खुद उस जगह पर तो नहीं जा पाए, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि खैराती बाग के पास भारतीय सेना ने लश्कर के कब्जे वाली 3 मंजिला लकड़ी की इमारत को ध्वस्त कर दिया। ये वही इलाका है जहां से 2003 तक लश्कर का बड़ा कैंप चलता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक फायरिंग में लश्कर के 3 से 4 आतंकी हमले में मारे गए और कुछ जंगल की तरफ भाग गए। चौथा सबूत, अथ मुकाम में अस्पताल में लश्कर के आतंकियों के शव। एक चश्मदीद ने दावा किया कि उसने अथ मुकाम के अस्पताल में लश्कर के कई आतंकियों के मारे जाने के बारे में सुना, लेकिन उसने किसी का शव नहीं देखा। एक जगह 5 की ये दुधनियाल में, और दूसरी जगह लीपा घाटी में 2 या 3। अब हो सकता है ज़्यादा मारे गए लोग वही बता रहे थे जो वो अपनी आंखों देखी बात बता रहे थे। एक जगह उन्होंने बताया कि सुबह सुबह ये शव एक ट्रक पे चढ़ाए गए और वहाँ से निकाले गए। दूसरी जगह वो कह रहे थे कि शव पहले ही निकाले गए थे लोगों के पहुँच जाने के पहले। तो हो सकता है ज़्यादा मारे गए हो,